जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस पावन भूमि पर जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि जो स्थित है धर्म नगरी मथुरा में। श्रोताओं, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी भक्ति भरी विनती है। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कृष्ण कथा और मथुरा धाम से जुड़ी हर पावन जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की दिव्य और रहस्यमयी कथा। श्रोताओं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का पावन इतिहास और दिव्य महत्व इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। श्री कृष्ण जन्मभूमि हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों में से एक है। यह पावन स्थल धर्म नगरी मथुरा में स्थित है, जहां त्रेता युग के अंत और द्वापर युग के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। यही वह दिव्य भूमि है जहां कारागार में माता देवकी और पिता वासुदेव के घर भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया है। मथुरा को सप्तपुरियों में स्थान प्राप्त है। यह नगरी यमुना जी के पावन तट पर बसी हुई है। पुराणों के अनुसार मथुरा केवल एक नगर नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति का केंद्र है। यहाँ की हवा, कण कण और यमुना की लहरों में आज भी राधे राधे और जय श्री कृष्ण की गूंज सुनाई देती है। श्रोताओं, श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में वह कारागार कक्ष स्थित है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत भावुक और श्रद्धा से भर देने वाला होता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती है। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में इस पावन स्थल को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी कृष्ण भक्तों की आस्था कभी डगमगाई नहीं। समय समय पर मंदिर का पुनर्निर्माण होता रहा और आज यह स्थान सनातन धर्म की अटूट आस्था का प्रतीक बन चुका है। जन्मभूमि परिसर के निकट ही भागवत भवन, केशव देव मंदिर और योगमाया मंदिर जैसे अनेक पवित्र स्थल स्थित हैं, जो मथुरा की धार्मिक महिमा को और भी बढ़ाते हैं। श्रोताओं, जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ अद्भुत उत्सव, भजन कीर्तन और झांकियां देखने को मिलती हैं, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि यह धर्म, प्रेम, करुणा और मानवता का संदेश देने वाली भूमि है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन में सत्य, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाती हैं। तो श्रोताओं, मथुरा धाम पृथ्वी पर धन्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गोलोक से भूलोक में लीला करने के लिए प्रकट हुए थे। द्वापर युग में वर्तमान समय में भी यह स्थान दर्शनीय है। मंदिर में प्रवेश करते ही हृदय में शांति और प्रेम उत्पन्न होता है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि में गर्भगृह एवं संगमरमर का दर्शन, मंडप, केशवदेव मंदिर, भागवत भवन आदि दर्शनीय हैं। गर्भगृह एवं संगमरमर का दर्शन मंडप कंस ने जिस स्थान पर वसुदेव व देवकी को बंदी बनाकर रखा था, वह कारागार वर्तमान समय में भी दर्शनीय है। श्रोताओं, सेठ रामनाथ जी गोयन का मद्रास निवासी प्रशंसनीय दान से कंस कारागार के जिस स्थान पर वसुदेव देवकी नंदन का जन्म हुआ था और जो ईदगाह के पीछे अवस्थित है, वहां खुदाई में निकले लगभग 1500 वर्ष प्राचीन मंदिर के गर्भगृह तथा सिंहासन को ज्यों का त्यों सुरक्षित कर दिया गया है। यह भी एक चमत्कार ही है कि जब बादशाह औरंगजेब ने मंदिर गिरवाकर उसी की कुर्सी पर ईदगाह बनवाया, तो ईदगाह वस्तुतः मंदिर के सभा मंडप पर बनी और मलबे में गर्भगृह मंदिर का मूल स्थान दबा रह गया। जो अब प्राप्त हुआ है, उसके ऊपर एक भव्य बरामदा बनाकर नीचे सिंहासन के ठीक ऊर्ध भाग पर, जहां ओरछा नरेश वाले विशाल मंदिर का विग्रह स्थापित था, संगमरमर का एक कलापूर्ण मंडप बनवा दिया गया है। बरामदा मंडप के 14 फुट ऊंचे विशाल प्रांगण पर रेलिंग के साथ साथ संगमरमर का फर्श लगा दिया गया है और दर्शनार्थियों के आने जाने के लिए दोनों ओर सुंदर सोपान का निर्माण करवा दिया गया है। एक चमत्कार की बात यह हुई कि श्री कृष्ण जन्म स्थान वाले गर्भगृह के ऊपर निर्मित बरामदे की भित्ति में लगे मकराने के पत्थरों में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की अनेक छवियां उभर आईं, जिन्हें देखने के लिए दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। श्रोताओं, केशवदेव मंदिर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन एवं पूजन के लिए यह भव्य केशवदेव मंदिर का निर्माण हुआ है। केशवदेव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के अति सुंदर बाल विग्रह पूजित हैं। यह केशवदेव मंदिर देश विदेश के दर्शनों का आकर्षण केंद्र बन गया है। भागवत भवन निरंतर 14 वर्षों तक निर्माण कार्य चलने के बाद इस भागवत भवन का अति सुंदर एक मंदिर बनवाया गया है। इस भागवत भवन के 5 मंदिरों में से मुख्य मंदिर भगवान श्री राधा कृष्ण का है। उनके दक्षिण भाग में श्री बलराम सुभद्रा श्री जगन्नाथ जी का मंदिर तथा वाम भाग में श्री सीताराम लक्ष्मण का मंदिर है। श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख गरुड़ स्तंभ के साथ दर्शन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान हैं, जबकि श्री राम मंदिर के सामने के सम्मुख करबद्ध हनुमान जी विराज रहे हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने के मंदिर में अष्टभुजा देवी विराजित हैं और श्री राम मंदिर के सामने के मंदिर में भगवान केशवेश्वर हैं। सन्निकट में श्री शिवलिंग इत्यादि मंदिर दर्शनीय हैं। श्रोताओं, श्री विग्रह के अतिरिक्त भागवत भवन का प्रार्थना एवं दर्शन महाकक्ष भी अनेक विशेषताएं लिए हुए है। मुख्य मंदिर में विराजित श्री राधा कृष्ण जी के अष्ट सखाओं और अष्ट सखियों के चित्र भी उनके समक्ष पड़ने वाले स्तंभों पर उत्कीर्ण करके चित्रित हैं, जबकि अन्य मंदिरों के समक्ष तथा अलग बगल में भी उनके जीवन चरित्र से संबंधित दृश्य हैं। इस महाकक्ष की छत पर कई लाखों रुपए की लागत से भगवान श्री राधा कृष्ण तथा उनसे संबंधित लीलाओं की चित्रकारी दर्शनों का मनमोहर विस्तार रूप से वर्णन किया गया है।
मुख्य मंदिर के परिक्रमा मार्ग में संपूर्ण श्रीमद् भागवत ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करके लगाया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि को इस स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। श्रोताओं, यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी भक्ति को सबके साथ साझा करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।